दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग वैदिक सिविलाइजेशन को पूरी तरह से कवर करेंगे थ्रू एमसीक्यूज। लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? अगर ए सरस्वती किए हो तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। सबसे पवित्र नदी सरस्वती ही था, जबकि सबसे ज्यादा नाम बार मेंशन किया गया रिवर जो है वो सिंधु था। ठीक है। दूसरा सवाल, ऋग्वेदिक काल में मुख्य रूप से किस धातु का प्रयोग किया जाता था जिसे आयास कहा जाता था? अगर डी किए हो तांबा या कांसा तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, जबकि कृष्ण आयास जो था वो लोहा था, जो लेटर वैदिक एज में आया था। अब तीसरा सवाल, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? अगर बी किए हो तृतीय मंडल तो बिल्कुल सही जवाब है। फोर, ऋग्वेद के किस मंडल में पहली बार वर्ण व्यवस्था पुरुष सूक्त का उल्लेख मिलता है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर 10वां मंडल किए हो तो बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। फाइव, ऋग्वेदिक काल की सबसे प्राचीन संस्था कौन सी थी? इसका उत्तर सभा या समिति नहीं होगा, यह होगा विदत। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सिक्स, प्रसिद्ध 10 राज युद्ध बैटल ऑफ 10 किंग्स किस नदी की तट पर लड़ा गया था? तो ये जो लड़ाई था वो पुरुषनी, जिसे हम लोग रवि कहते हैं, ये एक सिंधु का एक ट्रिब्यूटरी है और इसकी तट पर ये बैटल लड़ा गया था, बैटल ऑफ 10 किंग्स। सेवन, ऋग्वेदिक काल में अघन्या जिसका वध नहीं किया जा सकता शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? अगर गाय की हो तो बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। गाय मतलब अघन्या इन ऋग्वेदिक टर्म। एट, उत्तर वैदिक काल में लोहे का साक्ष्य सबसे पहले कहां से प्राप्त हुए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर सी किए हो अतरंजी खेड़ा तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। नौ, सत्यमेव जयते शब्द वाक्य किस उपनिषद से लिया गया है? इसका सही जवाब जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद से इस शब्द वाक्य को हम लोग लिए हैं। अगला सवाल 10, वैदिक समाज की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन सी थी? ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, कुल। कुल हो जाएगा सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई। 11 नंबर सवाल, ऋग्वेदिक काल में युद्ध के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? अगर बी किए हो गविष्टि तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। गुविष्टि का मतलब है बैटल। 12 नंबर क्वेश्चन, वैदिक काल में राजा को दिए जाने वाले जो स्वैच्छिक कर है, जो वॉलेंटरी टैक्स है या उपहार है, इसको क्या कहा जाता था? इसको बलि कहा जाता था, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद में सर्वाधिक महत्व किस देवता को दिया गया है? और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर ए देवराज इंद्र किए हो तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, इंद्र। इन लेटर वैदिक फेज इट वाज बृहस्पति। अगला सवाल 14, भारतीय संगीत का मूल स्रोत किस वेद को माना जाता है? जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है इसका स्रोत किसे माना जाता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साम वेदा। अगला सवाल, यचना का विधियों का वर्णन मुख्यतः किस वेद से मिलता है? तो ये मिलता है यजुर्वेद से, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। सभा और समिति किस काल की प्रमुख संस्थाई थी? सभा और समिति, सभा फॉर द एल्डर्स, जबकि मतलब प्रीमियम ऑर्गेनाइजेशन, जबकि समिति जो था वो था कॉमन मैंस का जो ऑर्गेनाइजेशन एक। ठीक है। तो ये जो सभा और समिति था ये वैदिक एज में था। इन अर्ली वैदिक एज इसका जो इंपॉर्टेंस था वो बहुत ज्यादा था प्रारंभिक वैदिक काल में, जबकि लेटर वैदिक काल में सभा समिति एग्जिस्टेंस में तो था पर इसका ये दोनों का इंपॉर्टेंस घट गया और राजन का बढ़ गया। 17, प्रारंभिक वैदिक काल में सबसे प्रमुख आर्थिक गतिविधि क्या थी? वो था पशुपालन। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, जबकि लेटर वैदिक एज में ये हो गया आपका कृषि।
18 जादू टोना चिकित्सा तथा तंत्र मंत्र ब्लैक मैजिक ये सब का वर्णन किस वेद में मिलता है। और साथ ही साथ आयुर्वेदा आयुर्वेदा का स्रोत भी ये वेदा ही है और ये है ऑप्शन नंबर डी अथर्व वेदा ऑप्शन नंबर डी। 19 उत्तर वैदिक काल लेटर वैदिक एज में मुख्य आर्थिक गतिविधि क्या बन गई थी। तो मैं जैसा कि आप लोग को थोड़ा देर पहले बताया ये बन गया कृषि। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब 20 नंबर क्वेश्चन वैदिक काल में विनिमय का प्रमुख आधार क्या था। तो वो था गाय सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो था। जैसा कि हम लोग का अभी गोल्ड है उस समय क्या हुआ करता था तो गाय हुआ करता था। अगला सवाल 21 पुरुष सूक्त में किस व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। तो इसको हम लोग थोड़ा देर पहले देखे थे। ऑप्शन नंबर ई सही जवाब हो जाएगा वर्ण व्यवस्था। ठीक है ऑप्शन नंबर ई। 22 नंबर क्वेश्चन उत्तर वैदिक काल में लोहे को किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा श्याम आयास। श्याम आयास जबकि आयास सिंपली मीन्स तांबा या कांसा जबकि श्याम आयास का मतलब है लोहा और ये लेटर वैदिक एज में आया था। 23 नंबर क्वेश्चन वैदिक आर्य का प्रमुख पेय पदार्थ कौन सा था। ड्रिंक क्या था ड्रिंक। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सोमा। सोमा इसको सोमा कहते थे ऑप्शन नंबर बी। 24 नंबर क्वेश्चन वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख माध्यम क्या था। तो उस समय तो यूट्यूब था नहीं तो उस समय जो था वो गुरुकुल प्रणाली था ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब 25 नंबर क्वेश्चन उपनिषद मुख्यतः किस विषय से संबंधित है। तो उपनिषद जो है वो दर्शन या फिलोसॉफी से संबंधित है ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन तमसोमा ज्योतिर्गमय कथन मूलतः कहां से लिया गया है। ये एक उपनिषद से लिया गया है ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 27 योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। योग दर्शन अगर बी किए हो पतंजलि तो बिल्कुल सही जवाब है। 28 नंबर क्वेश्चन ऋग्वेद में इंद्र देवता के लिए कितने सूक्तों की रचना की गई है। देखो बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों क्योंकि फैक्चुअल वैल्यू है और आपको याद रखना रट्टा मारना पड़ेगा। तो याद रख लो कि 250 ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 29 न्याय दर्शन की प्रचार किसने किया था। अगर ए किए हो गौतम तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अब 30 नंबर क्वेश्चन ऋग्वेदा में सर्वाधिक बार किस नदी का उल्लेख मिलता है। इस क्वेश्चन को लेके भी हम लोग पहले डिस्कस कर लिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब सिंधु। सबसे ज्यादा बार उल्लेख सिंधु नदी का मिलता है जबकि सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना जाता था। तो दोस्तों ये था वैदिक सिविलाइजेशन से जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट 30 एमसीक्यूज। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद।